बर्फबारी हो रही है उसका जिक्र कर लेंगे। हाल में हुई भारी बर्फबारी के मद्देनजर 5 जिलों में अवलांच की चेतावनी जारी कर दी गई है। डोडा, गांधरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में कम खतरे की चेतावनी दी गई है और अधिकारियों के अनुसार अगले 24 घंटों में 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका है। लोगों को हिमस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने के साथ साथ प्रशासन की सलाह का पालन करने को कहा गया। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के मुताबिक 28 दिसंबर तक लगभग बादल छाए रहेंगे और इसके बाद 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। तो ये डरा देने वाली खबर जरूर है। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के मद्देनजर 5 जिलों में अवलांच की चेतावनी दी गई। डोडा, गांधरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में कम खतरे की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 24 घंटों में 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका है। लोगों को हिमस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने को कहा गया। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। डोडा, गांधरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन। आप देखें किस तरीके से चारों तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सफेदी दिखाई दे रही है। सफेद सड़कें, सफेद पहाड़, सफेद घर, सफेद दुकान, सफेद मकान, सफेद गलियां और ये सफेदी है बर्फबारी की वजह से। लगातार बर्फबारी हो रही है, हिमपात हो रहा है और अब जानकारी ये मिल रही है कि एवलांच का भी खतरा है। 5 जिलों में एवलांच की चेतावनी दी गई है। ये तस्वीर जो आपने देखी माचो जिलों की, एक बार फिर से दिखाएंगे इन तस्वीरों को कि किस तरीके से ये देखिए कितना ये तस्वीर बेहद इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। डोडा, गांधरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, जिस तरीके से हैवी रेनफॉल हो रहा है, हैवी स्नोफॉल भी हो रहा है, ऐसे में अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एवलांच आ जाए। अब बाकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीनरी हो, कोई कुछ पेंटिंग की गई हो ब्लैक एंड व्हाइट में। सब कुछ या तो ग्रे नजर आ रहा है, शेड्स ऑफ ग्रे या ब्लैक में। और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये फिलहाल 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर। ये देखें आप, ये सब कुछ छत, फर्श, चबूतरे, गलियां, चौक चौराहे, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए हैं। गाड़ियों के ऊपर बर्फ है और अगर दूर देखेंगे तो वो झंडा देख रहे हैं आप लहरा रहा है किस तरीके से। इसका मतलब ये कि तेज हवाएं भी बहुत चल रही हैं और इन तेज हवाओं के बीच में अवलांच का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में आप समझे कि लोगों की जिंदगी वहां पर क्या होगी, किस तरीके से लोग घरों में रहने को मजबूर होंगे, घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। और जब एवलांच की भी बात कह दी गई है तो जाहिर है कि लोगों के मन में डर और खौफ दोनों होगा। लोगों से सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में और ये बर्फबारी आफत की बर्फबारी है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी सरोज जुड़ गए हैं। सरोज, ये जो 5 जिलों में बर्फबारी हुई है, हैवी स्नोफॉल हुआ है, एवलांच का खतरा है, एवलांच की स्थिति में किस तरीके से लोग अलर्ट रहते हैं और क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए और फिलहाल ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, कैसे टैकल करते हैं सिचुएशन को रिहायशी लोग जो है वहां के, ये डिटेल में बताएं हमें। मेट की तरफ से एडवाइजरी आई थी कि अभी अपर रीचेस में जब बर्फ हुई थी उसके चलते हुए ये एक नॉर्मल रूटीन रहती है, वार्निंग्स दी जाती है क्योंकि स्पेशली जो 2800 मीटर से ऊपर के रहाइश में रहने वाले हों। अगर हम अबव सी लेवल की बात करें तो 2800 मीटर के ऊपर, जिसमें डोडा, गांधरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन जैसे इलाके आते हैं और ये एवलांच प्रोन रहते हैं। फ्रेश बर्फ जब भी अक्सर होती है तो हम देखते हैं किस तरह से एवलांचेस आती है। आपको याद होगा 2025 की अगर हम स्टार्ट की बात करें तो लगभग फरवरी का महीना था, गुलमर्ग में एक एवलांच हुई थी, हालांकि उसमें कोई जान नहीं गई थी। 2024 में आपको याद होगा कि सोनमर्ग का जो एक इलाका है वहां पर सरबल करके एक एरिया है, 2024 में वहां पर भी एवलांच आया था, लेकिन उसमें भी कोई जान नहीं गई थी, कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। तो देखिए बेसिकली जो ही फ्रेश बर्फ होती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पहाड़ियां होती है उन पर एवलांच आने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन वो तब होता है कि अगर बहुत तेज बर्फ होती हो। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले अक्टूबर में एक बहुत लगभग 1-2 इंच की बर्फ हुई, उसके बाद अगर हम बात करें 2 दिन पहले की, अभी तक कुल मिला के अगर गुलमर्ग की बात करें तो 5-6 इंच की बर्फ हुई है, या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, रामबन के कुछ इलाके हैं, डोडा के कुछ इलाके, वहां पे भी 2-3 इंच की बर्फ हुई है। अब प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए जो वहां के रिहायशी लोग हैं जो इन अपर रीचेस में रहते हैं उनको एडवाइजरी दी गई है मेट की तरफ से कि अवलांच आने की पॉसिबिलिटीज है अगले 24 घंटे में। ऐसा नहीं कि अवलांच आएगा, बस कॉशियस रहे
उस टाइम पे स्पेशली जो ट्रैकर्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग होते हैं या जो इन अपर रीचेस में ट्रैवल करते हैं, उनको थोड़ा एहतियात बरतना पड़ता है, जो मेट की तरफ से हर दिन सुबह एडवाइजरी आती है। तो कुल मिला के अगर बात करें, इन एवलांचेस का स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी तब होती है जब काफी ज्यादा तेज बर्फ होती है, जो अभी ना अपर रीचेस में हुई है ना प्लेन रीचेस में हुई है। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए इस वक्त मेट ने एडवाइजरी दी है। जी अंकिता। लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं सरोज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक तरफ जबरदस्त बर्फबारी है, दूसरी तरफ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, इसका मौसम पर क्या इफेक्ट दिखाई देता है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये हवाएं रुक जाएं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रांग होगी। यानी कि अगर हवाएं तेज होंगी उससे बादल हट जाते हैं, जिससे बर्फ की और बारिश की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। इसलिए जितना क्लाउडी मौसम रहेगा उतने ज्यादा स्ट्रांग चांसेस रहते हैं प्रेसिपिटेशन के और बर्फ के। तो आज भी आप देखिए, श्रीनगर के रात के तापमान चिलई कलान शुरू हो चुका है, +3 डिग्रीज है, माइनस में तापमान नहीं गए हैं। हालांकि माइनस में तापमान नवंबर में गए। आज इस वक्त हम जब आपसे बात करें, श्रीनगर में कड़ी धूप है, करीबन तापमान 14 डिग्री है। आज तापमानों में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन ये काफी डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि चिलई कलान में देखिए आप, इस तरीके का एरेटिक वेदर पैटर्न कहीं ना कहीं आगे बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है, न सिर्फ वाटर बॉडीज के हवाले से या इलेक्ट्रिक जनरेशन के हवाले से, किसानों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बस यही दुआ की जा सकती है जल्द से जल्द बर्फ हो। और एवलांच के हवाले से आपको बताएं, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए 24 घंटे की एक एडवाइजरी दी गई है कि अगर अपर रीचेस में बर्फ होती है तो कहीं ना कहीं वहां के रहने वाले लोग या जो इस वक्त एडवेंचर ट्रैवलर्स हैं जो हाइकिंग के लिए जाते हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। क्या ऐसी सिचुएशन में हाइकिंग अलाउड है, या कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जबकि ऐसे इलाकों से दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि जो वहां के रहायशी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें तो इस बारे में संभवतः जानकारी होगी, वो यूज्ड टू भी होंगे, लेकिन जो बाहर से वहां गए लोग हैं, किसी वजह से वहां फंस गए हैं या रुके हुए हैं किसी काम से, ऐसी ठंड में किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए सरोज? क्योंकि इतनी ठंड में तो मुझे लगता है कि अगर एक आम इंसान जिसको उस मौसम का आदी नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, उसे हाइपोथर्मिया जैसी, फ्रॉस्ट बाइट जैसी न जाने कितनी ही समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। सही कह रहे हैं। तभी हर रोज आप देखेंगे मेट की तरफ से जब एडवाइजरी आती है, उसमें ये बिल्कुल कैटेगोरिकली मेंशन किया होता है कि फार्मर्स के लिए आज क्या एडवाइजरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप गार्लिक की बात करें या कई सारे ऐसे जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी इस वक्त उनके बीज लगते हैं, उनके पेड़ लगते हैं और उनके फिर आप देखते हैं फल फ्रूट निकलते हैं या वो जो सब्जियां निकलती हैं वो मार्च अप्रैल में निकलती है। लेकिन इस वक्त सरप्राइजिंग ये है, आपको बताते चलें, कई सारे फार्मर्स से जब हमारी बात हो रही है जिन्होंने इस बार गार्लिक जैसे प्रोडक्ट लगाए हैं, अनियन जैसे प्रोडक्ट लगाए हैं, जो कहीं ना कहीं इस वक्त उनके बीज डेवलप होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो रहे, क्योंकि इस तरीके का जो एरेटिक वेदर पैटर्न है, आप देख रहे हैं कि एप्पल सपोज अगर वो रेडी होता था अगस्त सितंबर के महीने में, आज वो नवंबर में रेडी हो रहा है, लेकिन उसमें उस तरीके का ना न्यूट्रिशनल वैल्यू रह रहा है, ना वैसा मजा रह रहा है, और ओवरऑल मार्केट का भी एक फेलियर रह रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस वक्त एरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं, लेकिन इन तमाम लोगों को, जो टूरिस्ट जिस तरह से आपने कहा, जब ये ट्रैवल करते हैं, जो यूज टू नहीं है इन लोकेशंस के, इन सिचुएशंस पे, इनको बाकायदा एडवाइजरी दी जाती है। जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, आपका नजर बनाए रखे, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये 5 तस्वीरें, और जैसा कि सरोज हमें समझा भी रहे थे कि एरेटिक वेदर पैटर्न को देखते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है।